मधुसूदन दासी नित्य बैठ करके नदी के तट पर केवल जमुना जी पर केवल प्रियाजू अपने प्रियतम अपनी प्रिया, हे राधेजू कृपा करो, हे राधेजू कृपा करो, हे सर्वेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, आप दर्शन दे दो किसी भी तरीके से, युगल दर्शन दे दो, युगल दर्शन। भोजन छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, शरीर एकदम हड्डियों का एकदम ढांचा हो गया। रोती हुई मधुसूदन दासी तड़पती, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे मधुसूदन दासी रोती रहती, दर्शन दे दो हे प्रभु, अब दर्शन दे दो, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया, मेरी परीक्षा मत लो, मेरी परीक्षा मत लो। और एक दिन की बात है, भोर में प्रातः काल की वेला में मधुसूदन दासी जमुना जी के तट पर बैठी हैं, जमुना जी की लहरों को देख रही हैं, रोती जा रही हैं। तभी छम 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 करती एक छोटी सी बालिका, उसके पैरों में सुंदर सी पाउजेब, प्यारी सी छोटी सी लहंगा चुनरी पहने सखियों के साथ दौड़ती हुई, और जैसे दौड़ती हुई आई तो मधुसूदन दासी दौड़ पड़ी, राधेजू राधेजू, और जाकर अपना माथा उस बिटिया के चरण पर रख दिया। तो छोटी सी कन्या के रूप में लहंगा चुनरी पहने, अरे क्यों मेरा पैर छू रही हो, मेरे चरण मत छुओ, और मुझे राधे राधे क्यों बोल रही हो, मैं राधा नहीं हूं, तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो जो तुम मुझे राधा राधा बोल रही हो। घुंघराले घुंघराले से बाल हैं, मोटे मोटे से नयन है, चंदा जैसा चेहरा है, हटो हटो, मैं राधा नहीं हूं, मैं राधा नहीं हूं। तो मधुसूदन दासी इतनी जोर से रोई, उन गुलाबी चरणों को पकड़ कर कहा, हे राधेजू, दुनिया ठुकरा सकती है, आप नहीं, और जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, उसकी हर एक अदा के बारे में पता होता है। हम तो दिनों रात आपको याद करती, दिनों रात आपको याद करती, तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि आप मेरी राधा रानी है, आप ही मेरी राधा रानी है। जब मधुसूदन दासी रोते रोते बिल्कुल विक्षिप्त पागलों की तरह, अब मत इस तरह से करो, अब मुझे स्वीकार कर लो, हे राधेजू स्वीकार कर लो। राधा रानी के चरणों पर पड़ी हुई मधुसूदन दासी देखते देखते राधा रानी की कृपा हो गई, और वो बिटिया 16 वर्षीय किशोरी के रूप में प्रकट हो गई।